चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही पूरा उत्तर भारत इस वक्त प्रदूषण की चपेट में और उसका कारण जो कि है मुख्य तौर पे बताया जा रहा है पराली। अगर खास तौर पे बात की जाए तो पंजाब सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि पराली को जलाने के केसेस में इस बार काफ़ी कटौती जो की आई है। सबसे पहले आपको एक बार मंजर दिखा दें कि किस तरह से एक स्मोक की मोटी चादर जो की है वो पूरे उत्तर भारत के ऊपर छाई हुई है। स्मोक जाने के थोड़ी धुंध और उसके साथ जो स्मोक है जाने कि धुआं है, पॉल्यूशन, उसकी एक चादर जो की है मिक्स होके जो स्मोक बनती है, जिसके चलते लोगों को सेहत में भी काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को विजन में दिक्कत जो की है काफ़ी ज़्यादा आती है, आंखों में जलन महसूस होती है, साथ ही सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स की बात की जाए तो चंडीगढ़ का AQI जो कि है वो दिल्ली को पार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस वक्त अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स को बाहर निकलना भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो की है, अगर पिछले साल इस समय तक की बात की जाए तो लगभग 24,000 के आसपास मामले जो कि वो सामने आ चुके थे। इस बार जो की है अभी तक सिर्फ 8,000 के तकरीबन जो कि मामले सामने हैं, जाने के 70% का कटौती जो की है वो इन मामलों में जो कि है देखने को मिली है। अगर पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि 70% गिरावट जो की है वो पराली जलाने के मामलों में आई है। पराली को अगर ना जलाया जाए तो इसके अलावा किस तरह से डिकम्पोज किया जाए, जो किसान है वो क्या कुछ पराली का कर सकते हैं, वो आपको दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजपुरा। इस वक्त राजपुरा के एक पिंड में हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरा खेत जो कि यहाँ पर पहले पराली थी, इसमें आधे खेत में जो कि पराली को काट दिया गया है और उसमें गेहूं की बिजाई भी कर दी गई है। अक्सर जो कि पराली को जला दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू जो कि है पराली को मैनेज किया गया। अब पराली को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, एक इन सीटू मैनेजमेंट, एक एक्सीटू मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर ऑफिसर भी जो कि हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी भी ले लेते हैं कि किस तरह से ये मैनेजमेंट जो की जाती है। दीपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से जो कि पराली को पंजाब में मैनेज किया जाता है, इन सीटू मैनेजमेंट, एक्सीटू मैनेजमेंट, दर्शकों को ज़रूर बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। हमारे पास पराली मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। इन सीटू मेथड हमारे पास सामने ये आपने देखा भी है। इन सीटू में क्या करते हैं, हम जौन सी पराली है उसको हमने खेत में ही मिक्स करना है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमने खेत को देने हैं। और दूसरा है एक्स सीटू मेथड। एक्स सीटू में जौन सी ये पराली है यहाँ से इकट्ठी करके ये जाएगी बेल्स बन के, जहाँ पे भी कहीं पे कोयले की ज़रूरत है या जहाँ पे बॉयलर्स में इसकी ज़रूरत है, कहीं जैसे थर्मल प्लांट में इसके पैलेट्स बन के उसके यूज़ होता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल। ये उस तरीके के लिए जाएगी। इसमें 2-3 मशीन्स चाहिए होती हैं। पहले तो हो गया कटर, उसमें फिर रेक, फिर चलता है बेलर, उसके बाद बेल्स बन के इकट्ठी करके उनको सप्लाई होता है, वो है एक्स सीटू मेथड। ये इन सीटू मेथड में हमें सिर्फ एक ही मशीन है जो उनसे सुपर सीडर। इसमें सुपर सीडर हम तो यूज़ करते हैं अगर खेत में हमने मिक्स करनी है। अगर हमें इसको 2-3 तरीके से उसमें भी आगे आ जाता है। अगर इसको हम पराली को ऊपर मल्चिंग के तौर पे यूज़ करना है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं हैप्पी सीडर, जो पहले यूज़ किया जाता था। हैप्पी सीडर के बाद आया है सुपर सीडर। सुपर सीडर में हम उस पराली को बीच में मिक्स कर देते हैं। एक इन दोनों का मिक्स है जिसको कह देते हैं हम स्मार्ट सीडर। उसमें क्या करता है, जौन सी जहाँ पे हमने बिजाई करनी है सिर्फ उतनी जगह की टिलेज करता है, वहाँ पे बिजाई कर जाए, बाकी जौन सी पराली है उसको ऊपर छोड़ जाता है। ऐसी एक मशीन होती है सरफेस सीडर। सरफेस सीडर में हम क्या करते हैं, जौन सी पराली है उसमें बीज की बुआई करने के बाद ये पराली एज अ मल्च उसके ऊपर डल जाती है और उसको इरिगेशन करने के बाद उसकी जर्मिनेशन होती है। ये तो इन सीटू के मेथड्स हैं। जिस इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जरिए जो कि है पराली को जो कि है ज़मीन के अंदर रला दिया गया है, जाने कि मिला दिया गया है, मिक्सअप कर दिया गया है। एक बार प्रैक्टिकली भी ज़रूर जो कि है देखने की कोशिश करेंगे कि ये पराली जो कि है वो ज़मीन में किस तरह से मिल चुकी है और किस तरह से आगे खाद का काम जो किया करेगी। सर, जिस तरह से यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, ये खेत जो कि आधा खेत जो कि यहाँ पे पराली मिल भी चुकी है। अब ये पराली जो की है वो कितनी डीप जो की है रखी गई, उसके बाद अगर जब यहाँ पे अब कणक की बिजाई होगी, जब कणक की जर्मिनेशन होगी, उसके अंदर क्या किसी तरह से ये बाधा बनेगी? क्योंकि किसानों का अक्सर ये कहना है कि जो पराली को मिट्टी में रला दिया जाता है तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं बाधा बनती नजर आती है। देखिए, जौन सी हमने पराली बीच में मिक्स की है, ये पराली हमारे लिए एज अ न्यूट्रिएंट यूज देगी। बाधा अगर इसमें हम जर्मिनेशन कम हो तो कोई बाधा है, वैसे इसमें कोई बाधा नहीं है। जब हमने इसको बीच में मिक्स ही कर लिया, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है, इसने लगभग 15 दिन में
इसने बिल्कुल मिक्स हो जाना। अगर इसको अगर दोबारा कई बार कई खेतों में, तो जैसे इसमें तो हम बिजाई कर रहे हैं, कई खेतों में क्या होता है जिसमें जैसे हम PR 126 या कोई भी कम टाइम लेने वाली वैरायटीज लगती हैं, वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। उनमें लगभग किसानों को 15-20 से 20 दिन मिल जाते हैं सोइंग के लिए। जब वो इसको बीच में मिक्स करने के बाद प्री सोइंग इरिगेशन जिसे रौनी कहते हैं, वो लगाने के बाद सोइंग करते हैं, तो ये बिल्कुल पूरी तरह मिक्स हो जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहचान भी नहीं सकते कि इसमें जब दोबारा सुपर सीडर यूज़ हो जाता है कि यहाँ पे पैडी थी, पैडी की स्ट्रॉ था भी कि नहीं। तो बिल्कुल किसान जड़े थे मौजूद ने, उनसे भी ज़रूर एक बारी बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह से जो कि है पराली को मैनेज किया जाता है। कई किसान यहाँ पर मौजूद है जो कि अपनी इस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के ज़रिए अपनी पराली को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। सर, पहले जलाया जाता था पराली को, अब इस पराली को इस ज़मीन में जो किया मिलाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है इससे फ़र्क क्या आपको नज़र आया? क्यों देखो, एक प्रदूषण का तो है ही, देखो प्रदूषण, ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ हाँ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ इसके ਪਤਾ ਹੀ इसके ਹੈ। अलावा आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? इसके अलावा जी देखो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ। आप अगर पराली जलाने की बात की जाए तो शायद किसान भी नहीं जलाना चाहता, क्योंकि सबसे पहले धुआं दिल्ली शायद बाद में पहुंचता है, लेकिन पहले अपने घरों में जाता है, अपने पारिवारिक मेंबरों की ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ सांस में ਬੱਚੇ जब मिलता है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੱਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸੰਦ ਦੰਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਚਿਲ ਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ है। सुपर सीडर से जिस तरह से अब ये इस वक्त पराली को इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जरिए मिक्सअप किया जा रहा है मिट्टी में, इससे क्या लगता है आपको, आपके खेतों को क्या क्या फायदे हैं? ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਖ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਣਾ ਏ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ 200-300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗਲੂਗੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਤ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 10-20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। जी, जेड़ा जिस जिस तरीके से अगर बात की जाए कि पराली को अब मैनेज किया जा रहा है, मिट्टी में ही मिलाया जा रहा है, क्या जब कणक इसमें बीजी जाएगी, कणक जब उगेगी, उसके अंदर भी कोई फर्क नजर आएगा? ਉਸਕੇ ਫਰਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ। उसका क्या इलाज हो सकता है, उसका क्या तरीका है? ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ। तो साफ तौर पर बात की जाए तो एक तरफ पराली को अगर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जरिए मिट्टी में मिक्सअप किया जाए तो उसके फ़ायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क ज़रूर होता है कि जो हमारी कणक की जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है, जिसको सुंडी कहा जाता है। उस सुंडी के ज़रिए जो कि है फसल ये ख़राब हो सकती है। प्रैक्टिकली एक बार ज़रूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम इस पराली की बात करें तो अब ये पराली जो की है ये अब मिक्सअप हो चुकी है मिट्टी के अंदर, तो क्या ये पराली जो की है इसके जरिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि सुंडी का भी खतरा होता है, क्या ये भी खतरा होता है? और क्योंकि और कितनी डीप ये जो की है पराली को मिक्सअप किया जाता है? ये जो सी पराली है, ये लगभग से 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा डीप है। ये ज़्यादा डीप नहीं है, ऊपरली सतह में ही मिक्स की गई है। जो सी आप बात कर रहे हैं सुंडी की प्रॉब्लम अगर हम देखा जाए, ये सुंडी कनक की सुंडी नहीं है, असल में ये सुंडी है पैडी की। पैडी में जिसे हम कहते हैं स्टेम बोरर, उसका अटैक हुआ होता है। वो अटैक अगर हम इस सुंडी को जो सी बिजाई
अगर इस टाइम पे कर रहे हैं तो इसमें कोई सुंडी की प्रॉब्लम नहीं आती। ये मेनली प्रॉब्लम आती है जब अगेती बिजाई हो जाती है, जब टाइम आने से पहले हमारे वालों सिफारिश होती है 23 अक्टूबर से, अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के लास्ट वीक तक बिजाई की जाए। अगर हम इस बिजाई को जल्दी कर देंगे, अर्ली बिजाई करेंगे तो सुंडी की प्रॉब्लम आएगी। उसमें हम स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी दवाई इकालक्स या कोराजन की स्प्रे करा सकते हैं। इसमें क्या है, ये सुंडी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, ये सुंडी जौन सा स्टेम बोरर होता है वो अपने आप नीचे लुकने लग जाता है, नीचे जाके छिप जाता है। जब ठंड थोड़ी सी बढ़ेगी वो सुंडी ने अपने आप मर जाना। इस करके अगर हम टाइमली सोइंग करते हैं तो सुंडी की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आ भी जाए हम उसमें स्प्रे करके इसका इलाज कर सकते हैं। तो साफ तौर पे बात की जाए तो जिस तरह से किसान के पास ऑप्शन जो कि एक ये भी है जिसको इन सीटू मैनेजमेंट कहा जाता है। आपको दिखाएं कि पराली जो की है, जो पराली उगी थी, ये यहाँ पर PR 126 जो जीरी की फसल है वो उगाई गई थी। ये वो पराली थी जिसको जलाया जाता है अक्सर अपने खेत को साफ करने के लिए, अगली बिजाई के लिए तैयार करने के लिए, अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन अगर इन सीटू मैनेजमेंट से इस फसल को, इस पराली को जो की है मैनेज किया जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसान को अपने लिए खाद की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, क्योंकि ये पराली जो की है वो खाद में तब्दील होती नजर आएगी। और साथ ही जो प्रदूषण है, प्रदूषण क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो AQI है उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि पंजाब से प्रदूषण आता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली के लिए खतरा नहीं है, ये खतरा उन किसानों के लिए भी है जो अपनी पराली के अंदर आग लगाते हैं अपने खेतों को साफ करने के लिए, अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर किसान सोचे अपने परिवार के बारे, अपने देश के बारे, तो कहीं ना कहीं किसानों के पास ऑप्शन ज़रूर है कि इन सीटू या एक्स सीटू मैनेजमेंट के ज़रिए इस पराली को किसी और तरीके से मैनेज किया जा सके और प्रदूषण से बचा जा सके। पंजाब सरकार का दावा इस बार ये है कि इस बार पराली जलाने के मामलों में 70% की गिरावट जो की है वो सामने आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि पिछले साल इस समय तक 24,000 के करीब मामले सामने आ चुके थे और इस बार जो की है अभी तक सिर्फ 8,000 के करीब मामले जो की हैं सामने आए, जो कि बहुत बड़ा फासला है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब सरकार के जो कुछ उपरालय हैं उनका फ़र्क जो की है वो ज़मीनी पद्धर पे पड़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। कैमरामैन सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज़ नेशन राजपुरा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।